अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद अजीज़ मलिक और आप देख रहे हैं कसौटी डिजिटल। आज हमारी मेहमान शख्सियत पाकिस्तान का फ़ख्र, और फ़ख्र मैंने इसलिए कहा कि बहुत अरसे से वो टेनिस खेलते थे और टेनिस खेलने के साथ साथ जब उन्होंने न सिर्फ ये कि सदारत का ओहदा संभाला पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन का, बल्कि वो जो माजी की यादें हैं उनको ताज़ा किया जब वो ग्रैंड स्लैम जीते। पाकिस्तान के वाहिद टेनिस स्टार जिन्होंने ग्रैंड स्लैम खेलने का एजाज़ हासिल किया, और न सिर्फ ये कि एजाज़ हासिल किया बल्कि कई मुकाबलों में पाकिस्तान की बड़ी शानदार नुमाइंदगी की। मेरी मुराद एहसामुल हक कुरैशी साहब से है। बहुत शुक्रिया एहसाम, आज आप तशरीफ़ लाए और हमारे लिए भी बड़ी खुशी का मौका है कि एक बहुत बड़े टेनिस स्टार को हम अपने दरमियान पा रहे हैं। पेशावर में कैसा लगा? 3-4 दिन से आप यहाँ पे हैं। अमीर साहब अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन एंड फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। अल्लाह के फजल करम से जी वेरी वेरी हैप्पी टू बी इन पेशावर। पहली दफ़ा हिस्ट्री में पाकिस्तान के हमने सीना मास्टर्स टूर शुरू किया है और अल्लाह के फजल करम से इट्स बीन गोइंग वेरी वेल। टॉप 8 लड़के जो हमारे मुल्क के हैं नेशनल्स और टॉप 8 लड़कियाँ जो हैं उनके लिए स्पेसिफिक टूर्नामेंट है। द होल कॉन्सेप्ट इज जो टॉप 8 लड़के लड़कियाँ हैं उनको थोड़ी सी रिस्पेक्ट फील हो, उनको थोड़ा सा ऑनर फील हो, जो पूरा साल वो मेहनत करते हैं उसका बेसिकली तरह से फल हो। सारी चीज़ें मैं इंटरनेशनल टूर से ही सीख रहा हूँ। हमारा ATP का भी टूर होता है, नीटो फाइनल्स होते हैं जिसमें टॉप 8 प्लेयर्स टॉप 8 टीमें खेलती हैं, तो उसी को फॉलो करते हुए ये आइडिया आया एंड आई एम सुपर थैंकफुल टू सरीना होटल्स जो हमारे इस चैम्पियनशिप के पार्टनरशिप कर रहे हैं। एंड द होल कॉन्सेप्ट एंड आइडिया बिहाइंड इट इज़ टू स्प्रेड द टेनिस ऑल ओवर पाकिस्तान, सिर्फ लाहौर इस्लामाबाद तक महदूद ना रहे। और जो कॉन्ट्रैक्ट साइन भी हुआ है और उनके साथ जो MOU भी साइन हुआ उसमें यही है कि जहाँ जहाँ सरीना होटल्स हैं पाकिस्तान में वहाँ पे ये मास्टर सीरीज़ होगी। एंड अभी पहली सीरीज़ हमारी पेशावर से शुरू हुई है, शुरुआत इसकी फरवरी के अंदर हम फैसलाबाद जा रहे हैं। उसके बाद इंशाल्लाह रमज़ान में पहला रमज़ान ओपन टूर्नामेंट कराना चाह रहे हैं हम, पाकिस्तान की हिस्ट्री में होगा, वो भी नाइट मैचेस होंगे अफ्तारी से सहरी तक। और उसके बाद इंशाल्लाह हम गिलगित भी जा रहे हैं खेलने के लिए और कोयटा भी। तो एज ए प्रेसिडेंट मेरा ये गोल भी है, विज़न भी है कि टेनिस को प्रमोट करना है और प्रमोट इसी तरह होगी जब पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ फैलेगी। और अल्लाह के फजल करम से हैज़ बीन अ वेरी गुड स्टार्ट। आज हमारा आखिरी दिन है, फाइनल्स हैं। मीडिया हैज़ बीन वेरी वेरी कोऑपरेटिव। मेरे ख्याल से मीडिया के बगैर हम किसी गेम को भी प्रमोट नहीं कर सकते। एंड ऑब्वियसली यू गाइज आर फोर फ्रंट, हम आप डिजिटल भी प्रिंट मीडिया भी जो हैं उस पर इसको प्रमोट कर रहे हैं एंड आई एम सुपर थैंकफुल टू यू एज वेल। ऐसा हम जब आप खुद खेला करते थे और जो अब सदर बन के आप अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं, उसमें कोई फ़र्क है या पहले भी ऐसे ही हुआ करता था? नहीं जी, ये तो नहीं कहूँगा कि पहले भी ऐसे ही हुआ करता था। आई थिंक नन ऑफ द प्लेयर्स एवर गॉट द चांस टू सिट विद द प्रेसिडेंट्स, उनके साथ ब्रेकफास्ट लंच डिनर हो रहे हों, उनके साथ ट्रैवलिंग हो रही हो, फ़ोन पे एक मैसेज अवे हों। तो अल्लाह के फजल करम से आई हैव केप्ट द रिलेशनशिप विद एवरीवन। सारे प्लेयर्स मैन भी वेमेन मेरे भाई बहनों की तरह हैं एंड उनको मैं पूरा फ्रीडम दिया हुआ है। कोई भी मसला हो दे कैन डायरेक्टली मैसेज मी और कॉल मी एंड प्लेयर्स के लिए ही मैं आया हूँ। एंड अब टूर्नामेंट्स में भी उनके साथ ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। ये भी सरीना के लिए भी मैंने यही कहा था उनको कि जी आई पार्टिसिपेट इन ऑल द टूर्नामेंट्स, सरीना मास्टर्स जो हैं और जो भी सारे नए टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। सियालकोट में भी हमारा हुआ हिस्ट्री में पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में नेशनल टूर्नामेंट कराया। आई टोल्ड देम कि आई विल प्ले दैट टूर्नामेंट एज वेल। सियालकोट गया, इंशाल्लाह फैसलाबाद भी जाऊँगा, मैं गिलगित भी जाऊँगा, कोयटा भी जाऊँगा एंड आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट। एंड आई थिंक प्लेयर्स भी उसमें थोड़ा सा जो है ना उनको भी फील होता है कि जो प्रेसिडेंट है वो आपको लिए आया हुआ है, प्लेयर्स के लिए आया हुआ है, तो आई फील उसमें उनका टेनिस ट्रेनिंग भी और लेवल भी जो है ना थोड़ा सा बढ़ता है। प्रेसिडेंट की हैसियत से आपके सामने चैलेंजेस क्या हैं? सर चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मेरे ख्याल से चैलेंजेस होना भी अच्छी चीज़ है। अगर सारी चीज़ें ठीक होती हैं तो प्रॉब्ली आना ज़रा इजी ना होता। एंड एज एन एथलीट भी हमेशा कोशिश यही की है कि जो प्रॉब्लम्स हैं या जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको एज अ चैलेंज लूँ एंड एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू बिकम अ बेटर एथलीट। अब यही अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर मी टू बिकम अ बेटर प्रेसिडेंट एज वेल। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। आई थिंक वी हैव टू ब्रिंग इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स इनटू पाकिस्तान एंड द रीज़न बीइंग वो इतने नहीं होते या नहीं आए क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ जो आके मैंने की वॉज कि हम अपना नेशनल टेनिस सेंटर जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, उसको अपग्रेड करें। वहाँ पे जिम नहीं था, 20 साल से बना हुआ है। जिम के बगैर आप टेनिस प्लेयर्स नहीं बना सकते, कोई भी एथलीट्स नहीं बना सकते। तो सबसे पहली फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मेरी वो थी। वहाँ पे लॉकर रूम्स बनाए गए हैं, शावर्स बनाए गए हैं। एक चीज़ का जिसका मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ कि वहाँ पे विमेन के लिए अब हमने रिजाइडिंग की भी जगह बना दी है, स्पेशल रूम्स हैं सिर्फ गर्ल्स के लिए स्पेशल शावर्स हैं और सारी चीज़ें हैं। एंड रेस्टोरेंट न्यूट्रिशन के अलावा आपके पास अगर जिम नहीं है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, तो उसके आप
प्लेयर्स प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। एंड इसी वजह से आई थिंक वी बिन लैकिंग। जब सारी बात करते हैं कीर खान और रसाम मुलाकी खेल रहे हैं पिछले 20 साल से, आई थिंक दीज हैव बीन द मेजर फैक्टर्स, क्योंकि दीज किड्स एट नेशनल टेनिस सेंटर डिडंट हैव दीज फैसिलिटीज़ कि वो जिम जा सकें, कोई ट्रेनर प्रॉपर हो जो उनको ट्रेनिंग करा रहा हो, कोई न्यूट्रिशनिस्ट हो जो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन बता रहा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये सारा सेटअप हो गया। तो क्या हमारे पास ऐसे बच्चे हैं, बच्चियां हैं जो मुस्तकबिल में बैनुल-अक़वामी सतह पर अच्छा परफॉर्म कर सकें? 100% है जी, और अल्लाह के शुरू करम से आना भी शुरू हो गए रिजल्ट्स। अंडर 14 के लड़के, अभी हमारा हसन उस्मानी है, ही वॉन एन ATF टाइटल इन ताजिकिस्तान, ही वॉन जस्ट नाउ इन सऊदी अरेबिया के अंदर उसको टाइटल मिला है। एंड इतनी मज़े की बात है, राफेल नदाल ने उसको ट्रॉफी दी है, तो बहुत बड़े ऑनर की बात है। उसको वाइल्ड कार्ड दिलवाया मैंने, सऊदी फेडरेशन को मैंने लिखा कि प्लीज़ हमारा ये लड़का अंडर 14 के नंबर 1 है, उसको प्लीज़ वाइल्ड कार्ड दें अपने टूर्नामेंट में। ताजिकिस्तान के साथ भी यही बात की। एंड आई अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ इट। AGM इन सब प्रेसिडेंट्स को मैं मिला, स्पेशली जो हमारे रीजन के ATF के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे मुझे जानते हैं एज अ प्लेयर। तो व्हेन आई रिक्वेस्टेड फॉर दीज वाइल्ड कार्ड्स, अल्हम्दुलिल्लाह दे ऑनर्ड इट, और माशाल्लाह हमारे बच्चे ने प्रूव भी किया है। हमारे अंडर 18 के लड़के हैं, बिलाल आसिम, अहमद नाइल कुरैशी, अल्हम्दुलिल्लाह से इस साल उन्होंने 16 ITF टूर्नामेंट्स खेले हैं दोनों ने मिलके, और अभी पिछले 5 जो हुए हैं उनके 5 बैक टू बैक फाइनल्स खेले हैं डबल्स के, और 3 जीते भी हैं। तो सिलसिला शुरू हो गया है जी। आई सेंड पेशावर के बच्चों को, हमारा अंडर 12 का जो नंबर 1 है शायान, उसको महीने के लिए थाईलैंड भेजा ट्रेनिंग के लिए। देन वी सेंड शायान एंड जुनैद, KPK की हैं, उनको हमने कजाकिस्तान भी भेजा पूरे महीने की ट्रेनिंग के लिए। तो इन बच्चों के ऊपर जो काम हो रहा है इतनी यंग एज से, मेरे ख्याल से पिछली फेडरेशन से नहीं किया। एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है अगर आपने A से Z तक लेके जाना है किसी बच्चे को, और वो बीइंग अ प्रेसिडेंट आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट। टूर्नामेंट्स के लिए बाहर भी भेज रहा हूँ, और इंटरनेशनल टूर्नामेंट पाकिस्तान में लेके आ रहा हूँ। हमारे मुल्क में 4 होते हैं ITF जूनियर्स, अगले साल ITF से बाद किए वो 8 होने वाले हैं। और जो साउथ एशियन क्वालिफाइंग चैम्पियनशिप है वो ATF से कह के इंशाल्लाह अगले साल वो पाकिस्तान में मैं करा रहा हूँ अप्रैल के अंदर। तो 8 टीमें बॉयज़ एंड गर्ल्स की साउथ एशियन टीम्स पाकिस्तान में आके वो क्वालिफाइंग मैचेस खेलेंगी। एंड अच्छा बहुत ज़बरदस्त मेला लगेगा इंशाल्लाह। एंड उसमें यही है कि जब यंगस्टर्स को पता होगा इतनी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, दे बी मोर डेडिकेटेड, दे बी मोर इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड, एंड सो एज देयर पेरेंट्स एज वेल। और कोचेज़ के लिए बड़ा अच्छा इंसेंटिव है ना, फिर जब उनको पता होगा जी हमारा बच्चा परफॉर्म करेगा तो वी विल बी ट्रैवलिंग विद हिम। तो एक तरह से पूरा जो इकोसिस्टम है टेनिस का उसको चेंज कर रहा हूँ मैं। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट द प्लेयर्स, इट्स अबाउट एजुकेटिंग द कोचेज ऑल्सो, द पेरेंट्स ऑल्सो। और बात इंसेंटिव्स की है, आप इंसेंटिव देंगे प्लेयर्स को भी और कोचेज़ को भी स्पेशली, तो वो उनको सही तरह मेहनत कराएंगे, दे विल बी मोर ऑनेस्ट विद देम, और आपको जो टेनिस कल्चर जो है ना वो इंशाल्लाह टोटली चेंज हो जाएगा। अगले साल हम जो है ना 2-3 महीने के लिए एक फॉरेन कोच भी ला रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान। ये मैं पूछना चाह रहा था कि हॉकी में और क्रिकेट में तो फॉरेन कोचेस की बात होती है, तो अगर से आप खुद माशाल्लाह बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और भी हमारे पास बड़े अच्छे कोचेस हैं, तो क्या फॉरेन कोचेस को इनवाइट कर रहे हैं? हाँ जी, बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। पास्ट प्लेयर्स को भी इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, प्रेजेंट प्लेयर्स को भी। अकील खान जो हमारा नेशनल चैम्पियन, उसको ऑन बोर्ड लिया मैंने कि वो स्पेंड करे, बच्चों के साथ टाइम निकाले। इस साल वो माशाल्लाह से रमज़ान के महीने में भी अंडर 16 टीम के साथ मलेशिया गया पूरे महीने के लिए, अपनी डेडिकेशन दिखाई। ही डिडंट हैव टू डू इट, लेकिन उसको मैंने रिक्वेस्ट की तो ही वेंट। प्लेयर्स जो हैं उन्होंने बहुत उससे सीखा है। तो इंशाल्लाह अगले साल प्लान है 1-2 मंथ्स के लिए एटलीस्ट टू स्टार्ट द प्रोसेस, कि प्रोसेस शुरू किया जाए, फॉरेन कोच को लाएं, हमारे कोचेस भी सीखें। 2 साल लास्ट ईयर अपना जो प्राइवेट प्रोग्राम मैंने शुरू किया हुआ था प्रेसिडेंट बनने से पहले, उसमें हमने फॉरेन कोच को बुलाया था फॉर 3 वीक्स, एंड प्लेयर्स हैड एन अनबिलीवेबल टाइम, गॉट टू लर्न अ लॉट। तो वही चीज़ें जो है ना इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करनी है कि फेडरेशन में भी लेके आएँ और एक जो है ना कल्चर जो है ना चेंज हो। अब जब आप ये बातें कर रहे थे तो मेरा जहन मैं वहाँ चला गया, 2010 की बात है, आप अमेरिका में थे। वो मैच तो मैं नहीं देख सका, मैं भी अमेरिका में था, लेकिन मुझे जब मैंने सुना और मैंने फिर अखबारों में पढ़ा कि जी आपने डबल्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया फाइनल में, और फिर शायद एक और था मिक्स डबल्स के लिए भी आपने क्वालिफाई कर लिया। तो हम यकीनी तौर पर ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में हम शायद अपने बच्चों को देख सकेंगे कि वो भी इंटरनेशनल इवेंट्स में इस तरह जाएंगे। और आपने फिर ग्रैंड स्लैम मतलब कि इसका एजाज़ हासिल किया, आप वाहिद खिलाड़ी हैं। तो आप समझते हैं कि आप भी इन खिलाड़ियों के लिए एक सबक हैं, आपको वो देखें, आपको खेलता हुआ देखें और फिर उसके बाद वो आगे बढ़ें। सर यही है, इसीलिए आया हूँ, प्रेसिडेंट भी इसीलिए बना हूँ। यू नीड टू टिक ऑल द बॉक्सेस अगर आपने चैंपियन प्रोड्यूस करना है। उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है, उसके अंदर प्लेयर्स, कोचिंग, ट्रेनर्स, पेरेंट्स, ये सारा एक माहौल बनाना पड़ता है आपको वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनाने के लिए। आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट अब अल्लाह के फजल करम से, एंड आई फील लाइक यहाँ पे टैलेंट है, उनको प्रॉपर्ली मेंटर किया जाए, उनको गाइडेंस दी जाए, डायरेक्शन दी जाए, तो वो जो है ना दे कैन डू बिग थिंग्स।
अनफॉर्चुनेटली वो कल्चर ही क्रिएट नहीं किया गया कि बच्चे बड़ा सोचें और बिग सोचें, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू टेनिस। तो आई वांट टू चेंज दैट कल्चर। अब ये बच्चा जो है अभी अंडर 14 का टूर्नामेंट जीता है, रफा नदाल उसको ट्रॉफी दे रहा है, और वो अल्लाह के फजल करम से आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड कि उसका वाइल्ड कार्ड दिलवाया मैंने, उसको टिकट दिलवाई मैंने, उसको भेजा, ही डिडंट हैव टू पे फॉर इट, सब कुछ मैम ने किया और वो जीत के आया। तो नीचे वाले बच्चे भी इंस्पायर होंगे, इससे मोटिवेट होंगे, कोचेज ज़्यादा मोटिवेट होंगे। साम एक बात तो है ना, ये गेम पब्लिक गेम तो अभी तक शुमार ही नहीं हो पा रही, मखसूस लोग इसको खेलते हैं, वही आगे आते हैं, तो आप इस ट्रेंड को किस तरह से चेंज करेंगे? सर, अब 2 साल पहले तो शुरू किया था एज टेनिस एंड प्रोग्राम। उसके अंदर ये प्रोग्राम शुरू इसलिए किया था कि मेक इट मोर एक्सेसिबल टू पीपल। जो टैलेंटेड बच्चे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उन पे बोझ ना पड़े कोचिंग का, उनकी ट्रेनिंग का, बॉल फीस का। तो मोर देन 20 किड्स अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आर ऑन बोर्ड, लाहौर से भी, कराची से भी, पेशावर से भी, इस्लामाबाद से भी। जो टैलेंटेड बच्चे हैं और बच्चियां भी हैं, उनको मैं मेंटर कर रहा हूँ। उनकी बॉल फीस, कोचिंग की फ़ीस, इवन ट्रैवलिंग की फ़ी, वो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है टू फाइंड स्पॉन्सर्स फॉर देम। तो अभी भी जो लड़का सऊदी अरब गया, उसकी टिकट मैंने दी, ताजिकिस्तान गया, उसकी टिकट हमने की। जो नाइल और बिलाल आसिम की मैंने बताई है, जो 14 टूर्स इन्होंने लगाए हैं साल, उन्होंने एक टिकट नहीं दिया अपने, वो सारे हमने स्पेंड किए उनके ऊपर। तो उस तरह यही है कि इसको मोर एक्सेसिबल बना रहा हूँ। नेशनल टेनिस सेंटर जो वहाँ पे है, हमारे जो टॉप बच्चे हैं, जो भी बच्चे हैं, मिनिमल प्राइसेस पे आप खेल सकते हैं, और अगर आप आपस में खेल रहे हैं तो फ्री आप लोगों को। और इस तरह का कल्चर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं, एंड ताकि पेरेंट्स पे इतना बोझ ना हो, एंड स्पॉन्सर्स, कॉर्पोरेट सेक्टर, बैंक्स को इन्वॉल्व कर रहा हूँ, ताकि जो हमेशा वो चीज़ होती है जो बहुत एक्सपेंसिव है, उस लेबल को हटाया जाए। स्पोर्ट बेसिक है एक्सपेंसिव। मेरा फर्स्ट फाइनेंशियल स्पॉन्सर था व्हेन आई वाज 27 ईयर्स ओल्ड। उससे पहले मुझे पाकिस्तान में कभी किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया, तो विच इज़ मेरे ख्याल से बहुत लेट था मेरे करियर में। तो ये एज प्रोग्राम ही इसीलिए शुरू किया है कि यंग बच्चों के साथ उनकी जर्नी में हिस्सा बने आप, एंड हेल्प देम बिकम चैम्पियंस, नॉट के हाथ मिला लेंगे वो चैम्पियंस बन जाएँ। तो उस कल्चर को चेंज कर रहा हूँ, इट टेक्स टाइम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें हो रही हैं, स्पॉन्सर्स भी देख रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो और एज अ प्लेयर जिस तरह मुल्क का नाम रोशन किया है, कोशिश की है कि पॉजिटिव इमेज किया जाए। आई एक्चुअली रियली सीरियसली डोंट वांट कि ये जो मेरी लेगेसी है, या कीर खान है, उनकी लेगेसी जो है ना लोग भूल जाएं। अनफॉर्चुनेटली जो स्कॉश के साथ हुआ है, जहांगीर भाई, जहांशेर भाई के बाद हमें कोई 20 साल वेट करना पड़ा हमजा खान का। और अब हॉकी का हाल आपको पता ही है, वर्ल्ड चैम्पियन से, ओलंपिक चैम्पियन से, हसन सरदार, शहबाज अहमद जूनियर वगैरह, कोई नाम ही नहीं आपके। तो आई डोंट वांट द सेम थिंग हैपन टू टेनिस। तो इस वजह से बना भी हूँ, एंड अल्लाह गवाह है कि एक्चुअली आई रियली वांट कि हमारे बच्चे जो है ना मुझसे बेहतर प्लेयर बने और अकील से बेहतर प्लेयर्स बने, हमारे रिकॉर्ड तोड़ें। और इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल कि अगले 3-4 साल में एटलीस्ट आपको जूनियर ग्रैंड स्लैम लेवल प्लेयर्स में आपको इंशाल्लाह ज़रूर बना के देंगे। आप देखेंगे पाकिस्तान जो है ना अंडर 18 में या अंडर 14 में ग्रैंड स्लैम लेवल के प्लेयर खेल रहे होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सामुल्लाह कुरैशी, आपने जिस तरह से इज़हार ख्याल किया। एक तो आप मुख्तलिफ सूबों में और गिलगित बल्तिस्तान में इवेंट्स कराना चाहते हैं, एक कौमी यकजहती का मैंने देखा कि बड़ा आपको अदराक है। इसी तरह आपने जिस तरह बात की कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि खिलाड़ी मुस्तकबिल में आपकी जगह लेंगे और आपसे आगे बढ़ के दिखाएंगे। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान टेनिस का सुनहरा दौर बहुत जल्द हम देखने के लिए होंगे, और उम्मीद है कि हमारे पास एक टेनिस के नाम से कम के हवाले से जो क्रिकेट में या हॉकी में नाम था, इस आने वाले दिनों में मुझसे देखेंगे। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। बड़ी ख्वाहिश थी कि आपसे मजीद गुफ्तगू होती, लेकिन वक्त की कमी के बायस मैं आपको मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच।